गांव से बड़ी खबर, जहां नगर निगम महापौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्षद नंदलाल देवांगन नए महापौर होंगे। बीजेपी के पतिराम साहू को उन्होंने हरा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम महापौर की वोटिंग खत्म हो गई है। कांग्रेस के पार्षद नंदलाल देवांगन नए महापौर होंगे। बीजेपी के पतिराम साहू को उन्होंने हराया है। जिसकी उम्मीद थी वही होता नजर आया। आखिरकार बिरगांव में कांग्रेस का महापौर होगा। वोटिंग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के नंदलाल देवांगन नए महापौर बन गए हैं। बीजेपी के पतिराम साहू को उन्होंने हराया। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे चर्चित सीट, चर्चित नगर निगम जहां पर चुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि ये रायपुर का क्षेत्र है बिरगांव नगर निगम, इसलिए बेहद अहम था और इस पर सभी की नज़र बनी हुई थी। आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस के महापौर होंगे। नंदलाल देवांगन अब नए महापौर होंगे बिरगांव के। तो बीजेपी के पतिराम साहू को उन्होंने हराया। कांग्रेस के नंदलाल देवांगन अब बिरगांव के नए महापौर बनाए गए। तो बिरगांव में भी कांग्रेस की सरकार है। बिरगांव में भी कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, क्योंकि रायपुर का नगर निगम, रायपुर से लगा हुआ ये नगर निगम क्षेत्र, और यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया थी, उस पर लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। आखिरकार यहाँ पर अब कांग्रेस के महापौर होंगे नंदलाल देवांगन। यहाँ पर कांग्रेस के नए महापौर होंगे। उन्होंने बीजेपी के पतिराम साहू को हरा दिया। आज बेहद अहम वोटिंग थी और वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब यहां पर महापौर कांग्रेस के महापौर होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिरगांव में कांग्रेस की सरकार बन गई है। बीजेपी के पतिराम साहू को नंदलाल देवांगन, जो कि कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने हराया और अब नंदलाल देवांगन बिरगांव के नए महापौर बन गए हैं। विक्ट्री साइन दिखाते हुए विधायक सत्यनारायण शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में यहां पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। तो शुरू से ही सत्यनारायण शर्मा ने यहां के चुनाव की बागडोर संभाली थी और आखिरकार यहां पर कांग्रेस को उन्होंने जीत दिलाई है। नंदलाल देवांगन यहां पर कांग्रेस के पार्षद है, जो नए महापौर होंगे। अब से कुछ देर पहले वोटिंग खत्म हुई और अब नए मेयर का चयन हो चुका है। वैसे भी निर्दलीय पार्षदों का झुकाव कांग्रेस की तरफ था और उससे देखते हुए लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी बीरगांव से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह की उम्मीद थी और सत्यनारायण शर्मा विधायक ने जिस तरीके से अपनी बागडोर संभाली थी, आखिरकार कांग्रेस के महापौर होंगे अब? हाँ जी, बिल्कुल। अभी जो खबर आ रही है उससे पता चला है कि कांग्रेस के नंदलाल जो साहू हैं वो नए महापौर हैं भारतीय जो बीजेपी के कांग्रेस के। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी क्या रिजल्ट अब अंदर से आ रहा है, क्या रिजल्ट? देखिए, हमारा मेयर चुनाव जीत चुका है। 25 के 25 पार्षद एकजुट रहे और 25 वोट कांग्रेस को मिले हैं। बीजेपी धराशायी हुई है। आजाद चंद्राकर का भ्रम टूट गया, बीजेपी का भ्रम टूट गया और जो की पार्टी का भी भ्रम टूट रहा है। ये जो जीत हुई है उसमें श्रेय किसको देते हैं? ये जीत जो है भूपेश बघेल के द्वारा विकास के कामों की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं के समर्थन, साथियों की जीत है। मैं इसका पूरा श्रेय मतदाता भाइयों को देना चाहता हूँ। हमारे साथ विजय प्रत्याशी नंदलाल भी में मौजूद हैं। आप जीत क्या है, किसको श्रेय देते हैं इसका? कांग्रेस पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस पार्टी को श्रेय देते हैं। और ये जो है कितने वोट काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या आपका प्लानिंग है, किस तरीके से विकास? हम बैठ के प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके बढ़िया अच्छे से काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को यहाँ काम करने में। विपक्ष भी है, चुनौती है। कोई मजबूत विपक्ष नहीं है हमारे। हमने 10 वोट से जीते, 25 वोट हमारे एक पड़ा है। कोई मजबूत विपक्ष नहीं। तो आपने सुना कि इनका ये कहना है भूपेश बघेल की जो योजना है, जो कार्य किया है, 3 साल का जो कार्य था,
उसके एवज में ये जीत क्या है, तो जीत का जश्न भी यहाँ पर मन रहा है। जीत का जश्न भी आप यहाँ पर देख रहे हैं और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर बीरगांव में देखा जा रहा है। अभी महापौर के चुनाव हो चुके हैं यहाँ पर और कुछ देर बाद ही यहाँ पर सभापति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी। हेलो, बिल्कुल राजेश, कितना अहम था यहाँ पर जीत हासिल करना, क्योंकि रायपुर का नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर बीजेपी और जेसीसी का दबदबा था। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है। राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है और काफी जो दिग्गज नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, वो इस चुनाव में लगे हुए थे। उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। अब चूंकि जीत हासिल हो चुकी है और जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नंदलाल देवांगन, उनको लगभग 25 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे पतिराम साहू, उनको 10 वोट मिले हैं। और इस वक्त इससे जो है लगभग करीब 10 वोट से जो नंदलाल देवांगन है वो जीत चुके हैं। और अपनी जीत का श्रेय जो है नंदलाल से भी हमारी बातचीत हुई है और यहाँ पर जो कार्यभार संभाल रहे थे सत्यनारायण शर्मा, उनसे भी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि भूपेश बघेल के जो 3 साल के कार्यकाल हैं उस पर उसका श्रेय जा रहा है। और जो कमिटमेंट उन्होंने बीरगांव की जनता से किया था इस चुनाव के दौरान, उस कमिटमेंट को अब पूरा करेंगे। सरकार के साथ तालमेल बैठा के उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, ऐसा इन नेताओं का यहाँ पर कहना है। और काफी उत्साह आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर दिख रहा है। कांग्रेस में झंडे यहाँ पर रह रहे हैं, लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। और अगर हम बात करें वोट प्रतिशत की, अभी अधिकृत इसमें आंकड़े नहीं आए हैं, मगर जो जानकारी मिल रही है बाहर अंदर से बाहर जानकारी आई है, उससे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नंदलाल देवांगन, उनको लगभग 25 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े थे महापौर पद के लिए, उनको 15 वोट मिले हैं। तो इस तरह से 10 वोट से कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी नंदलाल देवांगन वो जीत चुके हैं। और जीत का उत्साह भी आप देख रहे हैं कि काफी दिख रहा है, नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, और हमने देखा इस पूरे चुनाव के दौरान जो सक्रियता थी सत्यनारायण शर्मा की, विधायक सत्यनारायण शर्मा की, शुरू से उन्होंने बागडोर संभाल रखी थी। राजेश, कितनी अहम भूमिका थी और जो रणनीति जो उन्होंने बनाई थी, क्या उसी रणनीति के तहत ही ये जीत हासिल हुई है? देखिए, निश्चित रूप से एक रणनीति यहाँ पर तैयार की गई थी और ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि यहाँ पर निर्दलीय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में अदा करेंगे। और यही हुआ कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था बीरगांव में, मगर पूरे जो निर्दलीय हैं 6 निर्दलीय, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी को समर्थन दिया। और जब काउंटिंग हो रही थी उस समय ही यहाँ के जो विधायक है, जो चुनाव संचालक भी रहे हैं सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने ये दावा किया था कि 25 पार्षदों का समर्थन से वो महापौर बनाएंगे और लगभग इतना ही जो पार्षदों का समर्थन उनको सभापति के लिए बनेगा। और जो अभी बात सामने आई है उससे पता चला है कि कांग्रेस के जो है महापौर पद के प्रत्याशी थे नंदलाल जो देवांगन, वो लगभग 25 वोट प्राप्त करके, पार्षदों का समर्थन प्राप्त करके महापौर बन चुके हैं। लगभग 10 वोट से वो यहाँ पर जीते हैं। बस कुछ देर बाद ही यहाँ पर अब सभापति के चुनाव के लिए की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी, नामांकन होगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। अगर हम बात करें पूरी प्रक्रिया की, तो कांग्रेस के सभी पार्षद जो एक साथ यहाँ पर आए, 4-4, 5-5 की संख्या में एक साथ आए, वोट डाल के वापस चले गए थे। और चुनाव के बाद से ही लगातार कांग्रेस के पार्षदों को एक साथ एक समूह में ही रखा गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका थी। यही वजह है कि जीतने के बाद, परिणाम निकलने के बाद कांग्रेस के पार्षदों को छोड़ा नहीं गया। नेताओं, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके साथ ही ये रहे और चुनाव जब वोटिंग होते तक भी उनको एक साथ ही यहाँ पर रखा गया। अब चूंकि परिणाम लगभग सामने आ चुका है और इसलिए जीत का जश्न यहाँ पर मन रहा है। सत्यनारायण शर्मा यहाँ पर अभी निकले हैं और उन्होंने कहा था कि जो दावा उन्होंने किया था 25 समर्थन मिलेगा 25 पार्षदों का, वो समर्थन हासिल कर चुका है। अब इसके बाद सभापति के चुनाव होने हैं। तो एक तरह से उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और जब हमारी इस संबंध में नंदलाल देवांगन से बातचीत हुई, जो महापौर बने हैं, और सत्यनारायण शर्मा जी से बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि भूपेश बघेल के जो 3 साल के कार्यकाल हैं उस पर जनता ने विश्वास हासिल किया है और यही वजह है कि उनके जो पार्षद हैं वो अधिक संख्या में जीत कर आए और अब महापौर भी और सभापति भी उनका बनने वाला है। मतदाताओं की बात करते हैं राजेश, यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से जो मतदाता, बाहर के प्रदेश के बाहर के भी मतदाता हैं, लेकिन ओम प्रकाश देवांगन भी यहाँ पर दबदबा रहा, जेसीसी जी के बड़े नेता के तौर पर उभरे, वो अभी भी देवांगन है, नंदलाल देवांगन। तो क्या एक देवांगन समाज का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है उन्हें?
देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देवांगन समाज का पिछड़े वर्ग का यहाँ पर बाहुल्य इलाका है। यही वजह है कि पार्षद की टिकट के दौरान जब महापौर और सभापति के जो चयन किया जाना था उसके दौरान इस जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्ग से अपना प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस ने भी यही बनाया था और कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो बाहुल्य है इस क्षेत्र का, बीरगांव का जो बाहुल्य इलाका है जहाँ पे बाहुल्य मतदाता है, उनका समर्थन मिले और इस रणनीति पे कांग्रेस बिल्कुल सफल साबित हुई है। हालांकि हम पहले से ही बोल रहे थे कि बीरगांव नगर निगम चुनाव जो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, वहां पर निर्दलीय इसका फैसला करेंगे कि कौन यहाँ का नया सत्ता जो है बीरगांव के नगर निगम की सत्ता किसके हाथ में जाती है। और आज भी अगर हम देखें तो 19 पार्षद कांग्रेस की जीत के आए थे, जिसमें से 6 पार्षद निर्दलीय जो पार्षद हैं उन्होंने। चलिए, तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, बीरगांव में चूंकि अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। और जैसे कि बीरगांव में नगर निगम महापौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्षद नंदलाल देवांगन महापौर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पतिराम साहू को हराते हुए उन्होंने महापौर पद पर कब्जा किया। कांग्रेस के नंदलाल देवांगन मेयर बने हैं और इसके बाद में बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। वरिष्ठ विधायक कांग्रेस पार्टी के सत्यनारायण शर्मा ने सभी को बधाई दी। कुछ देर बाद सभापति के लिए प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बीरगांव सबसे बड़ा निगम जो अभी नगर सरकार बनाने को लेकर वोटिंग हुई थी और इसमें कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर पार्षदों की जीत हुई और इसके बाद अब बीरगांव निगम पर कांग्रेस का महापौर बन चुका है। हमारा मेयर चुनाव जीत चुका है। 25 के 25 पार्षद एकजुट रहे और 25 वोट कांग्रेस को मिले हैं। बीजेपी धराशायी हुई है। आप जीत जाए, किसको श्रेय देते हैं इसका? कांग्रेस पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस पार्टी को श्रेय देते हैं। और ये जो है कितने वोट मिले हैं? काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या आपका प्लानिंग है, किस तरीके से विकास? हम बैठ के प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके बढ़िया अच्छे से काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को यहाँ काम करने में। विपक्ष भी है, चुनौती है। कोई मजबूत विपक्ष नहीं है हमारे। हमने 10 वोट से जीते, 25 वोट हमारे एक पड़ा है। कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। तो बीरगांव में क्या स्थिति है हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं और इस वक्त क्या हालात हैं, सीधे रुख करते हैं वहीं का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या और किस तरह के हालात अब आगे बनते आपको नजर आ रहे हैं? आपने बातचीत करने का प्रयास भी किया। इस समय तो जीत का उत्साह कांग्रेसी खेमे में दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो स्पष्ट है, स्थिति पूरी स्पष्ट है। इसके पहले जब मेयर चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी उसके पहले यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे जिन्होंने चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने ही दावा कर दिया था कि लगभग 25 वोट मेयर के पद के लिए हमारे प्रत्याशी को मिलेंगे, नंदलाल देवांगन को। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो लगभग यही रिजल्ट था कि 25 वोट उनको मिले हैं, जिसमें से 19 वोट कांग्रेस के पार्षदों के थे, 6 निर्दलीयों को उनको समर्थन मिला है। तो 25 वोट से पाकर कांग्रेस के मेयर बन चुके हैं यहाँ पर बीरगांव से नंदलाल जो देवांगन है वो। और सभापति के लिए कुछ देर बाद ही यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी। 2 बजे से नामांकन होगा और 2:30 बजे से सभापति के लिए वोटिंग होगी। हमारे साथ पंकज शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। आपने काफी मेहनत यहाँ पर की है, लगभग 1 महीने से यहाँ मेहनत चल रही थी, लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जो आपके काम जो थे 3 साल के भूपेश बघेल के काम, उनको जन जन तक पहुंचा, अब रिजल्ट आ चुका है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, किसको श्रेय देंगे? देखिए, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री की जल कल्याणकारी योजनाओं को है। मोहन मरकाम जी के कुशल नेतृत्व, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे दोनों प्रभारी मोतीलाल देवांगन जी, राजेंद्र साहू जी, रवि घोष जी और उद्धव वर्मा जी और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं भी हूं। हम सब साथियों ने मिलकर बड़ी मेहनत की और बीरगांव में उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस का महापौर चुनकर आ जाया है। अगर आप बात करें तो अब प्राथमिकता क्या होगी कि चुनाव में वादे तो बहुत सारे होते हैं और लगभग वो वादे पूरा करने में काफी समय भी लगता है। अब आपकी प्राथमिकता क्या रही, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि नगर निगम में बीरगांव में कांग्रेस का मेयर बन रहा है, तो अब क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारा चुनाव का एजेंडा ही विकास का एजेंडा था। भाजपा का एजेंडा सांप्रदायिकता था। कुल मिलाकर ये देखा गया कि भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता अजय चंद्राकर जी बड़े आनंद पर बात करते थे, हम लोग विकास की बात करते थे। जिस प्रकार से पिछले 1 साल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बीरगांव में जितने काम हुए हैं, जल अवर्धन योजना का भूमि पूजन हुआ, उसका काम विकास जारी है। जिस प्रकार से यहाँ अन्य अभी कार्य हुए हैं, हमारा आज भी एजेंडा वही है। हम यहाँ बीरगांव को एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जिसमें सारी सुविधाओं यहाँ के लोगों को मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ का पॉल्यूशन दूर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय चंद्राकर जी ने कहा
कि सत्यनारायण जी की कथा चल रही है बिरगांव में। आज सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद भी हमने उनको कांग्रेस का महापौर के रूप में दे दिया है। अच्छा, ये बताइए कि महापौर का तो हो चुका है चुनाव, लगभग रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं, जीत का जश्न भी आप लोग मना रहे हैं। अब सभापति में कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि भाजपा तो इसी उम्मीद में कि क्रॉस वोटिंग होगी और मुझको ऐसा लगता है कि हमको सभापति में 25 से ज्यादा वोट मिलेंगे। आप देखिएगा, मैं भी यहीं खड़ा हूं, भाजपा के सारे नेता भी यही हैं। बड़े बड़े खोखले दावे ये करते थे, वहां पर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का प्रयास भी इन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस के सारे आदरणीय पार्षदों ने इस प्रयास को विफल कर दिया और कांग्रेस का महापौर बना। कांग्रेस के सभापति में हमको 25 से ज्यादा वोट मिलेंगे। आप अभी देखिए। तो आपने सुना कि अभी सभापति के वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 2 बजे से नामांकन होगा, उसके बाद 2:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और लगभग एक डेढ़ घंटे बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जब महापौर की वोटिंग हो रही थी तब सत्यनारायण शर्मा ने दावा किया था कि 25 वोट उनके महापौर के प्रत्याशी को मिलेंगे और रिजल्ट भी लगभग यही आया है। सभापति के लिए पंकज शर्मा जी का दावा यह है कि 25 से ज्यादा वोट मिलेंगे, मतलब उनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो इनको वोट दे सकते हैं। कुछ देर बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, वोटिंग होगी और परिणाम सामने आएगा तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मगर इनका ये कहना है कि अब चूंकि बीरगांव में कांग्रेस मेयर पद पर कब्जा हो चुका है, इसकी सत्ता कांग्रेस के यहाँ चुकी है नगर निगम में, तो अब उनका जो उद्देश्य होगा, उनका जो लक्ष्य होगा, सबसे पहले वो विकास होगा, प्रदूषण रहित बीरगांव होगा। ये उनका इन्होंने वादा किया है यहाँ पर। जी, तो जैसा हमको राजेश बता रहे हैं, राजेश आप बने रहे हमारे साथ में। कुछ देर बाद सभापति को लेकर 2:30 बजे का समय है, नगर निगम सभापति को लेकर वोटिंग होगी और दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि हमें 25 से अधिक मत इसमें मिलेंगे। बीजेपी का दावा है या बीजेपी की उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए उनका सभापति चुना जाएगा। हालांकि मेयर पद के लिए भी जो कुछ देर पहले वोटिंग हुई थी उसके पहले इसी तरह का दावा बीजेपी का था, लेकिन अभी इस समय अब स्थिति काफी हद तक स्पष्ट है। जो पूरी एकता दिखाई पड़ रही राजेश, कांग्रेसी खेमे में उसको देखकर लगता है जैसी तैयारी कर रखी है और जैसे सत्यनारायण शर्मा जी ने भी कहा और अभी भी शर्मा जी यहाँ बात कर रहे थे, जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं है कि क्रॉस वोटिंग को लेकर कोई प्रयास इसमें कामयाब हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, संभावना इसकी बहुत कम है, क्योंकि एकजुटता मेयर के चुनाव के वोटिंग के समय भी नजर आई कांग्रेसियों में। और निश्चित रूप से जब मेयर को 25 वोट मिल चुके हैं तो सभापति के लिए भी इतने वोट तो मिलेंगे ऐसा माना जा रहा है। मगर हालांकि जो पंकज शर्मा और तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि सभापति के लिए ज्यादा हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संतुष्टि इस बात को लेकर है, जब हमारी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यहाँ पर बातचीत हुई, पूर्व विधायक देवजी पटेल यहाँ मौजूद हैं, श्रीचंद सुंदरानी यहाँ मौजूद है, जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि उनके जो पार्षद थे 10 के 10 पार्षद जो थे वो उनके क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, ये एक बड़ी सफलता के रूप में वो यहाँ पर देख रहे हैं। और उनको जनता कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। जनता कांग्रेस के जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी पंकज शर्मा जी का ये कहना है कि बीरगांव नगर निगम में जैसे वो पहले से बोल रहे थे कि जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ए और बी टीम है, और इस चुनाव में भी लगभग यही देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि उनके पार्षद जो है इधर उधर नहीं हुए और उनकी वोटिंग यहाँ पर कहीं इधर उधर नहीं हुई है। तो ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि चहल पहल शुरू हो चुकी है, सभापति के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ जो ठीक गेट के सामने चहल पहल भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो सभापति पद के प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरने के लिए अंदर जा रहे हैं कार्यालय के अंदर। जी चलिए, आप नजर रखें राजेश, आपसे वापस हम संपर्क करेंगे और अपडेट लेंगे। तो 2:30 बजे सभापति को लेकर